बड़ा सवाल ये कि अभी क्या कंसोलिडेशन का दौर लंबा चलेगा। दूसरा बड़ा सवाल, क्या इस हफ्ते 25,000 का लेवल छुएगा निफ्टी। तीसरा बड़ा सवाल, डिफेंस स्टॉक्स में ये नॉन स्टॉप रैली जो देखने को मिल रही है, अभी भी बाय कर सकते हैं या प्रॉफिट बुक करने का वक्त आ गया है। और आज हम देख रहे हैं रेलवे शेयरों में वापस लौटी है खरीदारी, रेलवे शेयरों में क्या अब आएगी रफ्तार। इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे इसी कार्यक्रम में, लेकिन सबसे पहले बाजार। जी हाँ, बाजार ऊपरी स्तरों से तेजी से फिसला है। अब महज 8 अंकों की बढ़त रह गई है निफ्टी के अंदर। 24,586 का लेवल, रिकवरी फिर से है। 23 अंकों की मजबूती अब देखने को मिल रही है। 24,600 के ऊपर निकला है निफ्टी। आज 24,767 का हाई लगाने के बाद अब वोलेटिलिटी बढ़ती हुई बाजार के अंदर दिखाई दे रही है, लेकिन कमान अभी भी जो है वो बुल्स के हाथ में है। खास तौर से अगर हम देखें एडवांस डिक्लाइन रेशियो को, 1944 शेयर बढ़ के कामकाज कर रहे हैं। 764 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। डॉक्टर रवि सिंह हमारे साथ जो है जुड़ चुके हैं इस समय आज के विशेष मेहमान के तौर पर। उनको आपसे रूबरू कराएं उससे पहले एक नंबर एक पे जरा नजर डालते हैं, खासतौर से मॉनसून के आंकड़ों पर जरा एक नजर डालिए। और ये वो तमाम चीजें हैं जो कि अब ये इशारा कर रही हैं। देखिए, अब जो सामान्य तौर पर जो मॉनसून जो है वो जो आता था 22 मई 26 मई के आसपास, वो 13 मई को आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक पॉजिटिव खबर है भारतीय बाजारों के लिए। दूसरी पॉजिटिव खबर, यहाँ पर जो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था वो समाप्त हो गया है। कल महंगाई दर के आंकड़े आए हैं और 2019 के बाद सबसे निचले स्तर पर महंगाई दर पहुंची है। ये तीसरा पॉजिटिव ट्रिगर है बाजार के लिए। तो ये तमाम, और खासतौर से ट्रेड डील को लेकर के यूएस और चाइना के बीच बात बनती दिखाई, अब जो है ट्रेड को लेकर के जो तनाव था वो समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो तमाम चीजें पॉजिटिव हैं, ये किस तरीके से बाजार को आगे प्रभावित करेंगी। पहली टिप्पणी रवि सर आपसे जानना चाहेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका आज के इस कार्यक्रम में। और ये क्या जो तमाम कारण अब दिखाई दे रहे हैं, जो बहुत सारे नेगेटिव्स थे पहले, अब वो बहुत सारी चीजें पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं, आप कैसे देख रहे हैं इनको? जी बिल्कुल, विपुल जी, इस समय अगर मार्केट को देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में नंबर्स बदलते हुए नजर आ रहे हैं, पॉजिटिविटी वापस से खिंचती हुई नजर आ रही है और इसी वजह से आपको ये पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जनरली यहाँ पर जो क्लाइंटों को सजेशंस भी जा रहे हैं वो यही जा रहे हैं कि मार्केट में अभी बुलिशनेस रहेगा, डाउन साइड के लिए रिस्क कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो 25,000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। दूरी काफी बड़ी है लेकिन दूरी बहुत दूरी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मार्केट थोड़ा बुलिश रहेगा और थोड़े करेक्शन अगर आते भी हैं तो उस पे अपनी एक्टिविटी जो है वो बाइंग साइड से एक्टिवेट होनी चाहिए। जी सर, बड़ी संख्या में जो है आप आए हैं, तो लोगों के सवाल जो है काफी ज्यादा आज आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं गोरखनाथ यादव जी, कह रहे हैं कि सर मैंने आपकी मेंबरशिप ली है, थैंक यू, आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, प्राइम मेंबर आप हमारे बने हैं, बहुत वेलकम टू द फैमिली सर। लेकिन सवाल आज सर डिफेंस पे बहुत ज्यादा है। मतलब जो रैली देखने को मिली है सर, कैसे देख रहे हैं आप इस रैली को? और ये हमारे दर्शक हैं जकास खन्ना साहब के प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। कह रहे हैं कि सर अभी जो है वर्षा गुप्ता जी का नाम है इनका, शायद उन्होंने नाम लिखा हुआ है, वर्षा जी कह रही हैं कि सर डेटा पैटर्न और पारस डिफरेंस का अभी पारस डिफेंस, अच्छा डिफरेंस लिख दिया इन्होंने, डेटा पैटर्न और पारस डिफेंस में अभी बाय कर सकते हैं क्या? टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए सर। इस रैली में क्या अब बाइंग की गुंजाइश बची है या ये बाइंग पूरी हो गई है? अब थोड़ा सा डर भी लग रहा है। आज भी 4% की रैली डेटा पैटर्न में है, एक महीने में 37% की रैली, कैसे देख रहे हैं सर आप इसे? बिल्कुल विपुल जी, आपने सही कहा, यहाँ पर थोड़ा डरना चाहिए। हर लेवल कूद कर पकड़ने के लिए नहीं होता, उड़ता हुआ तीर पकड़ने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपको जो है वो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब इस समय डिफेंस में देखिए, जब चढ़ना था तब चढ़े नहीं, तब इंतजार करते रहे, या फिर चढ़े हैं तो फिर मजा लीजिए। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। फिलहाल फ्रेश बाय की किसी भी डिफेंस स्टॉक में रिकमेंडेशन नहीं है, वॉटेवर, चाहे वो बीडीएल, टाटा कॉम हो, बीईएल हो, एचएएल हो, बीईएल हो, पारस हो, मैसडॉक हो, कोचिन शिपयार्ड हो। जीआरएससी की तो चर्चा अभी हमने मंडे को ही करी थी, जब 1700 ट्रेड हो रहा था, 1800 कहा था, 2000 हो जाएगा, 2500 हो गया है। तो मुझे लगता है ये ऐसी जगह पे पहुंच गया है जहां पर थोड़ा सांस रोको, बैठो, थोड़ा मजा लो, प्रॉफिट बुक कर लो। बहुत से स्टॉक्स जो है वो अब प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जा रहे हैं। हर चीज बढ़ती ही नहीं रहेगी, घटने के भी संकेत दिखाई देंगे। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि अब डिफेंस काउंटर पर अगर कोई बाय कर रहा है तो वो अपने रिस्क को बड़ा कर रहा है और ओपन कर रहा है। करंट लेवल पर फिलहाल किसी में भी बाय की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। होल्ड करने की राय रहेगी या वो भी नहीं, जैसे ममता जी मन्ना कांति जी हैं, हाँ,
कोचिन शिपयार्ड लेके बैठे हुए हैं 1782 पे, कह रहे हैं अभी बता दीजिए प्लीज क्या करना चाहिए। तो सर अब जिस तरीके से जीआरसी के रिजल्ट्स आए वो हम खबरों के खेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन कोचिन शिपयार्ड अब जो है 11% ऊपर इस रिजल्ट के बाद 1749 का लेवल देखने को मिल रहा है। और इन्होंने जो लेवल हमें बताए हैं मन्ना जी ने वो 1782 का है, तो अभी भी ये लॉस में है। तो क्या वेट करें थोड़ा सा या फिर 40 रुपए अब नुकसान के बचे हैं, नुकसान बुक करें? नहीं, मेरे हिसाब से थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। हालांकि आपने इसका डिप 1200 का भी देखा है, तो हिम्मत लौट के आ गई होगी, लेकिन ज्यादा सीना चौड़ा मत करिए, नहीं तो कोई मार देगा और चोट लग जाएगी। फिलहाल अभी बने रहिए और 1850 के आसपास तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के लॉस रिकवर हो रहे हैं उनको जरूर काटना चाहिए। अब जैसे इसी तरह का सवाल चंद्रशेखर अधिकारी जी जो कि हमारे प्राइम मेंबर भी हैं, कह रहे हैं सर बीईएल के 288 के भाव पे लेकर के बैठे हुए हैं, 315 शेयर हैं, प्रॉफिट बुक करूं या फिर बने रहूं? आज इसने अपना 52 वीक हाई भी टेस्ट कर लिया सर, क्या शानदार मूव है। 345 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है, 346 का जो है आज का इंट्राडे हाई बनाया है और नया उच्चतम स्तर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 288 पे लिए हैं, प्रॉफिट बुक करें या कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के थोड़ा और वेट करें? नहीं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 335 रुपए का बनता है, लेकिन मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक करना ज्यादा अच्छा होगा। और हो सकता है 350 और 52 तक भी आ जाए, लेकिन पार्शियल प्रॉफिट बुक करना ज्यादा अच्छा है। पार्शियल प्रॉफिट बुक करना ज्यादा बेहतर है, आपके लिए सलाह रहेगी। गोरखनंद यादव जी जो कि अभी इन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है वो आपसे राय जानना चाह रहे हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी को लेकर के, और कह रहे हैं सर 630 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है और जानना ये चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी। एनर्जी शेयरों में सर थोड़ा सा तनाव रहा है, अभी 474 का भाव 474 का भाव देखने को मिल रहा है और इन्होंने 324 पे लिया हुआ है। तो अच्छी बात यह है कि अच्छे प्रॉफिट में है। आपकी सलाह क्या रहेगी जेएसडब्ल्यू एनर्जी को लेकर के? चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है, 500 रुपए तक अभी जाता हुआ नजर आ सकता है, तो फिर वेट एंड वॉच, स्टॉप लॉस रिवाइज कर ले, 460 रुपए के स्टॉप लॉस से होल्ड करके रखें। ठीक, तो ये राय आपके लिए यहाँ पर निकल करके आ रही है इस समय। इस बीच आजकल ज्यादातर सर देखिए जो लोग भी अब डिफेंस पे सवाल कर रहे हैं तो उनके लिए बता दें कि अभी अभी काफी डिटेल में बता दिया गया है कि अभी फ्रेश एंट्री जो है वो नहीं लेनी है ज्यादातर शेयरों में। बाकी अभी खबरों के खेल में कुछ एक रिजल्ट्स हैं तो और डिटेल में बातचीत होगी। इसके अलावा एक और शेयर जिस पर काफी सवाल है, इस पर हर बार रवि सर आते हैं तो बातचीत तो होती रहती है गेल को लेकर के। कह रहे हैं रवि सर प्रणाम, गेल बाइंग प्राइस 194.64 है, 194 पे लिया हुआ है, शॉर्ट टर्म का नजरिया है, प्लीज गाइड व्हाट टू डू, अभी क्या करना चाहिए। इनकी खरीद से 10 रुपए के आसपास की गिरावट है इनके खरीद के भाव से। देखिए 192 पे बाय किया है, 185-86 चल रहा है, 192 तो फिर से वापस आ जाएगा, होल्ड करके रखिए। वापस 175 और 180 के लेवल पे एड ऑन जरूर करिएगा। चलिए, तो ये राय आपके लिए है सर। यहाँ पर संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं आप दोनों सर को नमस्कार। आपको भी नमस्कार संजय कुमार धीर जी। कह रहे हैं कि सर सुजलॉन 57.77 रुपए पर है, आज की पोजीशन पर सेल कर दें या कोई टारगेट है प्लीज बताइए। सर ये जो जरा बताइए, पिछली बार बिल्कुल मतलब जो है ये छू करके वापस आ गया, मतलब लगा कि ब्रेकआउट आने वाला है। क्या इस बार की रैली में सुजलॉन जो है ये जो 59 के ऊपर अब पहुंच गया 3.5, क्या ये इस बार ये ब्रेकआउट देगा क्या सर? ये 60 रुपए के आसपास का लेवल क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा क्या? देखिए 62 रुपए का वैसे रेजिस्टेंस है, मुझे ऐसा लगता है। और 62 रुपए के बाद इसमें सोचने वाली बात है। फिलहाल 62 रुपए तक तो अभी जा सकता है, तो मुझे लगता है जैसा ट्रेंड वैसा अपना फ्रेंड। तो फिलहाल अभी चल रहा है, चलने दीजिए, होल्ड करके रखिए। होल्ड करके रखिए। मुस्कुराहट के पीछे कुछ राज है सर क्या आपकी? मतलब बहुत हल्की हल्की मतलब मंद मंद मुस्कुराहट आपकी आ रही है। नहीं 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 सर, विपुल जी, एक्चुअली में सुजलॉन पे हम चाहे कितना भी बता दें, कितना भी कह दें प्रॉफिट बुक कर लीजिए, जब 62 आ जाएगा तो लोग कहेंगे आप छोड़ो, अब नहीं बुक करूंगा। वही वही ये तो मेंटालिटी का असर है। वो कुछ भी आप डिफेंस ले लीजिए, आप कोई ले लीजिए। अभी आपको क्या लग रहा है? अभी जो है थोड़ी देर में और ज्यादा जो है सवाल आने लगेंगे और लोग कहेंगे कि इस पर अभी राय दीजिए। तो गेल पर आप हर बार बताते हैं एसआईपी करने के लिए हर चीज के, लेकिन फिर भी सवाल पे सवाल लगातार बने हुए हैं। इस बीच जो है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन को लेकर के अंकित कह रहे हैं कि ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन गिव मी 80,000 प्रॉफिट, शुड आई बुक
और वेट फॉर द मॉर्निंग कॉल बाय प्रदीप सर। काइंडली अपडेट व्हाट ए रॉक सॉलिड कॉल्स, प्लीज इनवाइट प्रदीप सर। चलिए ठीक है, तो आज सुबह की कॉल आई थी, जरा एक बार ऑन एयर दिखा दीजिए। और दोनों कॉल पे जो है आपको प्रॉफिट बुक करने की सलाह प्रदीप जी की तरफ से यहाँ पर दी गई है। ये आपको बता दें 2 शेयर में दी गई थी और यहाँ पर टारगेट हिट होते हुए दिखाई दिए हैं। एक तो लिंडे इंडिया था, एक ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, दोनों में ही जो है टारगेट अब बुक करने की सलाह जो उनकी तरफ से मैसेज आया कि बुक कर ले। यहाँ पर आपको बता दें कि ड्रेजिंग कॉर्प पे 675 का टारगेट भी दिया गया था। ये देखिए टारगेट अचीव हो चुका है, 675 का टारगेट दिया गया था। इसके अलावा किर्लोस्कर में 3120 का टारगेट था, ये भी 3166 पे ट्रेड करता हुआ इसने भी अपना टारगेट, स्टॉप लॉस माफ कीजिएगा, 3340 का टारगेट था, टारगेट इसने हिट किया है और वहां से फिर नीचे आया था। इसके अलावा लिंडे इंडिया पे 6840 का टारगेट था, ये भी इसने, और ये 6600 के आसपास दिया गया था। तो ये सब में जो है टारगेट हिट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार लाइव प्राइस भी दिखा दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ये उस समय के प्राइसेस हैं। अभी जो है लिंडे इंडिया जो है वो 6800 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तीनों शेयरों पे जो है टारगेट हिट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये सब में टारगेट हिट हुए हैं, तो अच्छी बात है कि आप लोग अपना प्रॉफिट बुक करें, अच्छा मुनाफा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। कह रहे हैं कि आईओसी बाय करना चाह रहे हैं, हमारे एक दर्शक मोहित जी हैं, कह रहे हैं कि 2 महीने का नजरिया है, शॉर्ट टर्म व्यू। सर दोबारा हम देख रहे हैं कि अब क्रूड के अंदर थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि आज अभी पॉजिटिव है 142-43 के आसपास, फ्रेश बाई अभी कर सकते हैं क्या? हालांकि आईओसी के मुकाबले आज एचपीसीएल में अच्छा मूव है, 2.25% ऊपर है। देखिए आईओसी इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि 142 रुपए ट्रेड हो रहा है। एचपीसीएल देखें तो थोड़ा सा डबल रेट पे ट्रेड हो रहा है, तो मुझे लगता है आईओसी का 2 महीने का टारगेट है, बिल्कुल बाय करके चल सकते हैं, कोई रिस्क नहीं है। 165 के टारगेट देखने को मिलेंगे। जी चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है आईओसी को लेकर के। और इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न है ट्रेंट को लेकर के कि ट्रेंट में अभी क्या करना चाहिए। चलिए इस सर ट्रेंड में कोई ट्रेंड बन रहा है क्या सर? अभी 1% के आसपास की तेजी है, रिकवरी इंट्राडे में देखने को मिल रही है 5384 के आसपास। ही देखिए एकदम से एक स्पाइक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या सलाह रहेगी सर ट्रेंड को लेकर के अभी? देखिए स्ट्रांग लग रहा है, मुझे लगता है 5500 के आसपास के रेट आ सकते, तो बाय कर सकते हैं। चलिए, तो 5500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, बाय आप यहां पर कर सकते हैं। और इस बीच एक तो खबरों का फ्लो इतना, माफ कीजिएगा, सवालों का फ्लो इतनी तेज रहता है कि मतलब कई बार बहुत सारे सवाल आप सोचते हैं कि इसको अभी लेते हैं, तब तक जो है गायब हो जाते हैं। इस बीच अंकुश अग्रवाल जी हैं हमारे दर्शक, कह रहे हैं कि शेयर बाजार के शेर के आगे मेरे शेरों की औकात तो पूछो। शेयर बाजार के शेर के आगे मेरे शेरों की औकात तो पूछो। लोगों के लिए शेयर्स बाद में पूछ लेना विपुल सर, पहले रवि सर से मेरा नाम तो पूछो। मतलब गजब है, मतलब एक तो सर आपने सबको शायर बना कर रख दिया है सर, वाह। अंकुश जी बहुत शानदार शेर है आपका, हाँ थैंक यू सर मजा आ जाता है। और सर सबसे बड़ी बात है कि आप एक देखिए, अचानक से स्टॉक 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 और अचानक से एक ऐसा माहौल बन जाता है जिससे कि और ज्यादा एनर्जी रिचार्ज हो जाती है आपकी भी। देखिए चेहरे की स्माइल बढ़ जाती है और जोश में अगला सवाल आप पूछते हैं। तो यही चीजें हैं जो प्यार मोहब्बत में चलती हैं और चीजें आगे करती बढ़ती। इनफैक्ट मैं एक किस्सा भी शेयर करूं, मैं कल एक दूसरे चैनल पर बैठा हुआ था और वहां पर भी किसी ने बहुत बढ़िया शायरी लिखी थी। ओह और जब वो शायरी पढ़ रहे थे तो कहीं ना कहीं से विपुल जी आपकी याद भी आ रही थी। अरे सर, और ये भी दर्शकों का एक प्यार है जो कि बड़ा ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि जैसे लग रहा हो सामने आए हैं मिलने के लिए और उन्होंने एक बात कही जो मेरे सामने आ रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि विपुल जी को भी बहुत एनर्जी से चार्ज करता है और विपुल जी को ये भी इशारा करता है कि बहुत दिनों से आप खाली बैठे हुए हैं, कुछ बताइएगा नहीं। सर वो कह तो रहे, बाकी दर्शक कह रहे हैं मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, हम लोग इतनी शायरी भेज देंगे कि मतलब शेर, मतलब कहाँ रखे जाए इतने शेर जो है, ये रवि जी को सोचना पड़ेगा। तो लोगों ने मुझे कहा कि आप आनंद में सवाल जवाब करिए, शेर व शायरी की जिम्मेदारी दर्शकों ने ले लिया आपके लिए। एक से एक बेहतरीन शेर आ रहे हैं, अंकुश जी दूसरे शेर की तैयारी कर रहे हैं। और इस बीच किरण मिश्रा जी कह रही है राधे राधे, और राधे राधे आपको भी। इनका सवाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे एक दर्शक है, कह रहे हैं रवि सर की मुस्कान बहुत सॉलिड है। मतलब ये सर, मतलब ये देखिए, मतलब
एक से एक टिप्पणियां आपके लिए आती है और ऐसे ही स्माइल आपके चेहरे पे क्या शानदार लग रही है, बहुत शानदार सर। और इस बीच किरण जी का सवाल ले लेते हैं। एसबीआई में सलाह चाहती हूँ सर, 861 रुपए में 430 शेयर खरीदे हैं, ये अभी बढ़ नहीं रहा है, आगे क्या करना चाहिए? रिजल्ट के बाद थोड़ी सी सुस्ती आई है, रिजल्ट को लेकर के थोड़ी सी चिंताएं भी थी, लेकिन अब क्या करना चाहिए सर अभी एसबीआई को लेकर के? क्या वेट करें, होल्ड करके रखें? क्या टिप्पणी रहेगी रात का जी के लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल होल्ड करके रखिए। 850 और 880 के आंकड़े फिर से आपको देखने को मिलेंगे। चाहे तो आप 790 के आसपास मिलता है तो थोड़ा एवरेज कर लीजिए वापस से, क्योंकि स्टॉक अच्छा है। ठीक। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं, अच्छा, उन्होंने हमें 100 रुपए की धनराशि जो है भेजी है। अंकित रामपुरिया जी हैं, कह रहे हैं रेस्पेक्टेड रवि सर, योर एनालिसिस ऑन शेयर इज परफेक्ट, यू ऑलवेज गाइड अस इन ए राइट वे, वी सैल्यूट यू और आई ऑलवेज फॉलो यू फॉर गाइडेंस, डू रिकमेंड स्टॉक्स। चलिए अंकित जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी अच्छी बातें। सर कोई टिप्पणी अंकित जी के लिए? आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं और आपको हमेशा फॉलो करते हैं। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी। और आज मैं खुद का भी एक एनालिसिस कर रहा था और कोशिश कर रहा था कि देखा जाए कि जब से ये फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ तब से अभी तक जो स्टॉक रिकमेंड किए उनमें क्या आपको बेनिफिट मिला, या जो मैंने पर्सनली आपके कॉल्स पे रिकमेंड किया। जी। तो आप बिलीव करिए, आपके जो प्रोग्राम है उसको अगर मैं टोटल करता हूं तो लगभग 19 कॉल अब तक जो दी गई हैं, और जिसमें सबसे ज्यादा जो मतलब जो मैंने कॉल्स दिए मैं उनकी बात कर रहा हूं लगभग। जी। और उसमें अगर जाता हूं तो सबसे ज्यादा जो रिटर्न इस समय दे रहा है वो है डेटा पैटर्न, जो फ्रेश बाय कराया था, 26% हाँ, का रिटर्न दिया। बहुत शानदार रिटर्न दिया सर, इसमें कोई दो राय नहीं। और मॉर्फन, अभी भी हाँ, चल रहा है। मॉर्फन लैब अगर आपको याद हो हाँ हाँ विपुल जी, तो बिल्कुल सर, लोगों की कॉल भी आई थी मॉर्पन लैब को लेकर के जी। वो 25% का रिटर्न दिया। एनएमडीसी अगर आपको याद हो तो वो भी करीब 22% का रिटर्न दिया है। और साथ ही टाटा स्टील ने लगभग 10% का रिटर्न। तो लगभग 19 स्टॉक में अगर मैं देखता हूं तो किसी भी स्टॉक में 8% से नीचे और 25% से ऊपर भी नहीं है। ऐसा भी मैं नहीं कहूंगा कि बहुत बड़े रिटर्न आए हैं, लेकिन सर लेकिन सब। टाइम ही कितना हुआ ये भी तो देखिए, मतलब अगर महीने 2 महीने के अंदर 20-25 का रिटर्न बहुत होता है सर, साल भर में लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। म्यूचुअल फंड वालों से आप बात कीजिए और तो वो 10-11% का एनुअल रिटर्न की बात करते हैं, 12% मैक्सिमम। और आप मतलब अगर 2-2 महीने में 20-20%, 25-25% के रिटर्न मिल रहे हैं तो बहुत है मुझे लगता है। और यही वजह है कि लोग आपको इतना पसंद करते हैं, इतना फॉलो करते हैं और लगातार आपके बारे में इतनी सारी टिप्पणियां और इतने सारे शेर व शायरी जो है करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए बस कुछ एक एक चीज इसमें और ऐड करना चाहूंगा विपुल जी। जो जी भी ये स्टॉक्स अभी आपके जो मैंने 19 स्टॉक बताए हैं, वैसे तो रिकमेंडेशन तो मैंने बहुत दिए हैं, जी लेकिन ये जो 19 स्टॉक की लिस्ट भेजी ये मिस्टर अंकित श्रीवास्तव हैं। और इन्होंने पूरा डिटेल नहीं भेजा, लेकिन ये एनालिसिस भेजा है जो मैं पढ़ रहा था। ओह और तो इसलिए अंकित जी बहुत बहुत धन्यवाद। वाह। आप लोग ऐसे बना के बास्केट भेजते हैं तो जरूर। आपने रिक्वेस्ट करी थी और मैं ये अपने फोन से ही रीड कर रहा हूँ, बिकॉज किसी उन्होंने बड़ी डिटेल में इसको बोला था कि सर प्लीज विपुल सर से परमिशन लेके एक बार अरे कोई। नहीं नहीं सर, ये आपका शो है सर, आप मतलब उसमें कोई वो वाली है, लेकिन वाकई में सर आप ये देखिए कि मतलब गेस्ट आपको माफ कीजिए, गेस्ट कह रहे हैं, आपके व्यूअर जो है कितना प्यार करते हैं कि वो आपकी एक एक रिकमेंडेशन को नोट डाउन करके जो ट्रेड कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, जो लोग नहीं भी कर रहे हैं वो भी इतना इतना मतलब डिटेल एनालिसिस करना ये दिखाता है कि लोग कितने समर्पित हैं और कितना सीरियसली जो है आपको फॉलो कर रहे हैं। तो ये बात तो है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्या नाम बताया सर? अंकित जी हैं? जी, अंकित श्रीवास्तव जी। अंकित श्रीवास्तव जी, तो अंकित जी थैंक यू इतनी अच्छी अच्छी डिटेल हमारे साथ शेयर करने के लिए। आगे भी आप शेयर करते रहिए, आपका कार्यक्रम है। और बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही सर आपने, और वाकई में सारी जो कॉल्स दी जा रही हैं रवि सर की तरफ से काफी शानदार रिटर्न वहां पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंकुश जी कह रहे हैं सर कल के शो में मैं नहीं था, आप डाल डाल मैं पात पात, सर आपको अभी तक मेरा नाम नहीं याद हुआ है, ये गलत बात। ये मुझे लगता है आपको अपना नाम याद मतलब करवा करके ही छोड़ेंगे, और आप कहीं भी जाएंगे तो आप कुछ दिन में मेरा नाम छोड़ के इनका ही नाम जो है कार्यक्रम के दौरान भी हो सकता है लेते हुए दिखाई दे। चलिए इस बीच टाटा पावर में बाय करना चाह रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं। सुनील मीणा जी का सवाल लेते हैं, कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए लगाने हैं, लॉन्ग टर्म टारगेट है मेरा, 2 साल का नजरिया है। तो 2 साल के नजरिए के लिहाज से सर ये 1 लाख रुपए लगाना चाह रहे हैं, क्या सलाह रहेगी इनके लिए?
देखिए 2 लेवल पर टाटा पावर पे निवेश करिए। एक तो करंट लेवल पे 50,000 डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा लेवल रखिए ₹375 का। वो लेवल्स अगर आते हैं तो 50,000 पूरे और डाल दीजिएगा, नहीं तो थोड़ा वेट करिए, 400 के ऊपर जाएगा तो खरीदारी यहाँ पर इंक्रीज करेंगे। तो आपके पास ऑप्शन है, चलने दीजिए ट्रेड को और लीजिए, बिल्कुल लीजिए, इन्वेस्टमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं। जी, चलिए तो ये बात जो है टाटा पावर पे निकल के आ रही है। चलिए अब हमारे साथ अक्षत जी जुड़े हुए हैं। अक्षत जी को नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर, कहाँ से बोल रहे हैं? हम रांची से बोल रहे हैं सर। ओ, रांची से बोल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है सर। और नाम आपका बड़ा अच्छा है, अक्षत, कम सुनने को मिलता है अक्षत नाम। बहुत अच्छा नाम है। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? मेरे पास कोचिन शिपयार्ड के 540 शेयर है 1 साल से। हाँ, 1585 के प्राइस पे। 1585 पे लिए हुए हैं आपने, अच्छा। और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं सर इसे? अगले 6 महीना तक मैं कर सकता हूँ। अगले 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। 1585 पे लिए हुए हैं, 1742 का भाव है, अच्छे प्रॉफिट में आप बैठे हुए हैं। तो पहले तो अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने की व्यवस्था करवाई जाए, कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया जाए यहाँ पे। सर 5-6 महीने और होल्ड कर सकते हैं। पहला तो ये कि क्या होल्ड करना भी चाहिए कि अब नहीं, 200 रुपए के आसपास पर शेयर का इनको नुकसान, 150 रुपए के माफ कीजिएगा फायदा हो रहा है। आपकी सलाह क्या रहेगी, होल्ड करें अभी? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। कांग्रेचुलेशन, आप देखिए साल भर का पेशेंस आप लगाकर रख रहे हैं तो रिटर्न भी वापस आ रहा है। लॉस होने के बावजूद आपको वापस से प्रॉफिट की तरफ लेकर जा रहा है, प्रॉफिट बढ़ेगा। बने रहिए, 2000 के आंकड़े जरूर छुएंगे। 2000 के आंकड़े जरूर छुएंगे। तो होल्ड करने की सलाह है सर कोचिन शिपयार्ड पे अभी आपके लिए। वेट करिए, बिल्कुल जो है आपके लिए ये फिलहाल के लिए सलाह है यहाँ पर। और इस बीच जो है करीब करीब 600 पौने 600 से ज्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन जैसा कि रवि जी हमेशा कहते हैं कि प्राइम मेंबर है, आईटीसी होटल पे जानना चाह रहे हैं और कह रहे हैं 203 पर लिया हुआ है, अभी क्या करूं सर? तो सर आईटीसी होटल्स दबाव बढ़ गया था जब भारत पाकिस्तान तनाव देखने को मिल रहा था, लेकिन अब चीजें थोड़ी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या दोबारा यहाँ पर रिकवरी आती हुई दिखाई देगी? आज 2% के आसपास की तेजी। इन्होंने जिस भाव पे लिया है ब्रेक इवन पर ही है बिल्कुल। आपकी टिप्पणी क्या होगी आईटीसी होटल्स पे? देखिए आईटीसी होटल तो मैं बता दूंगा, लेकिन विपुल जी उस दिन जो है वो दर्शकों पे हमेशा ज्यादा भरोसा करने पे भरोसा टूट जाता है। और वैसे भी एक कहावत कही गई कि जब आप किसी भरोसा करते हैं तो वो भरोसा जल्दी टूट जाता है। और ऐसा जो है वो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मंडे को मैं जीत जाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं से लोग आपको ज्यादा पसंद करते हैं। अरे नहीं सर, ये हम दोनों की हार है, तो ये तो मैं भी चाहता हूँ। तो नहीं 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 सर, ये आपकी जीत है, मेरी हार है। क्योंकि दर्शकों से मुझे उम्मीद थी कि मेरे ख्याल से 875 तक दर्शक हमने देखे थे। 125 लोगों की और जरूरत थी, बट कारवा हमारा बढ़ ना पाया। 125 लोग हम इकट्ठा कर ना पाए, तो कहीं ना कहीं कमी होगी। कोशिश करूंगा उसको और अच्छा करने की। और उम्मीद है आप सर शब्दों से जो खेलते हैं ना सर, अद्भुत है। अद्भुत है। हकीकत है कि कहीं ना कहीं से मैं तो आज उम्मीद कर रहा था कि आज विपुल जी जो है वो केक काटते हुए नजर आएंगे और उस केक को हम यहाँ केक हम सोच रहे थे लाए, लेकिन मुझे लगा कि एक बार एक्चुअली ठीक है उस दिन सर 20-50 व्यूअर्स से रह गया, कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि आज या मंडे तक लोग पूरा कर देंगे। तो मुझे भरोसा है दर्शकों पर। ठीक है, थोड़ा समय ले रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पूरा कर देंगे। मुझे लगता है कि हो सकता है आज ही 600 का आंकड़ा पार है, तो अब 300-400 लोग बाकी हैं। देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के अंत तक हो सकता है और ज्यादा बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़े। जी सर, तो अभी आप टिप्पणी कर दीजिए सर। नहीं सर, देखिए आईटीसी तो मैं बता देता हूँ, होल्ड करके रखिए, ऐसा कुछ बहुत पैनिक नहीं दिखाई दे रहा है। और इसीलिए मैं, चूंकि आईटीसी की स्टॉक की बात थी तो ऐसा कुछ ट्रेन मिस नहीं हुई जा रही, इसीलिए मैंने सोचा अपने दिल की बात, मन की बात, परिवार नहीं, की, बिल्कुल सर, बिल्कुल कहना चाहिए। अपने परिवार की बात, अपने उनके साथ में। और मुझे पीछे से जो दिखाई दे रहा है वो तो देखिए मनोज जी सबसे ज्यादा स्माइल करते हुए नजर आ रहे हैं। बच गए सर, बच गए आप। छोड़ूंगा नहीं आपको। नहीं सर, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। बस इंतजार कर रहे हैं थोड़ा सा, मतलब जो है हमारे दर्शक कब जो है ये नंबर 1000 का क्रॉस करवा पाते हैं लाइव में, तो देखते हैं। इस बीच सुशांता संतरा जी ने हमारे नए प्राइम मेंबर बने हैं, तो वेलकम टू द क्लब सर, वेलकम टू द फैमिली। और जो है इस बीच
और भी लोग हैं। सुजलॉन पे बहुत लोग पूछ रहे हैं। सुजलॉन पे भी थोड़ी देर पहले बात हुई है। रणधीर जी कह रहे हैं कि सर 2-3 शेयर बता दीजिए पोर्टफोलियो के लिए। बिल्कुल सर, कार्यक्रम के अंत में आपको बहुत सारे शेयरों पे हम लोग हर हफ्ते बात ही कर रहे हैं। तो आज भी बातचीत होगी। आरईसी पे बातचीत करना चाह रहे हैं विकास शर्मा जी, 100 शेयर लेकर के बैठे हुए हैं और जो है इनके पास 400 रुपए के आसपास इनके पास आरईसी के शेयर पड़े हुए हैं। आरईसी हो, पीएफसी हो, थम से गए हैं। क्या ये जो रैली डिफेंस की और रेलवे की रही, ये वजह है या और कोई वजह है सर? आज 3% टूट गया आरईसी। अभी क्या करना चाहिए सर? जिस तरीके से पिछले 1 महीने में 8-9% का नेगेटिव रिटर्न दिया है आरईसी ने, पूरी तरीके से अंडर परफॉर्मेंस जो है वो मार्केट के लिहाज से अगर देखें तो अंडर परफॉर्म करते हुए पावर स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये स्टॉक्स और पीएफसी की जहां तक बात करें तो जिस हिसाब से फंडामेंटल पे एक चेंज आया था, पैसे वापस नहीं आना, कंपनी का को धोखा मिल जाना, ये सब थोड़ी सी न्यूज का एक इम्पैक्ट रहा जिसकी वजह से आरईसी और पीएफसी दोनों ही एक करेक्शन मोड में चले गए हैं। तो अभी पोजीशन होल्ड करिए, लेकिन ऐड करने की रिकमेंडेशन नहीं है। 370 के आसपास आता है तो शायद ऐड करने की सोचेंगे, और इसी वजह से आपको पेन दिखाई दे रहा होगा। पीछे आपके प्रोग्राम में अच्छे से डिस्कस हुआ था, तब भी हमने कहा था कि आरईसी पीएफसी से थोड़ी दूरी बना लेते हैं, पैसे वापस आएंगे तो तेज होंगे, नहीं तो अभी तो फिलहाल ठंडे पड़े रहेंगे। ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। और इस बीच जो है अरविंद सिंह जी इरकॉन के बारे में जानना चाह रहे हैं। आज रेलवेज में फिर से रफ्तार पकड़ी हुई है सर। अब ये हालांकि काफी लॉस में है, कह रहे हैं 1 साल से 1 साल जो है ये मतलब वेट कर रहे हैं, 40,000 के लॉस पे हैं, 450 शेयर लेके बैठे हुए हैं 257 पे। अब जो रिकवरी आ रही है रेलवे में, क्या इनके लॉस को पूरा करती हुई दिखाई दे सकती है? आज हम देख रहे हैं 6% की तेजी है, 5.5-6% की, 170 के आसपास पहुंचता हुआ। आपकी सलाह क्या रहेगी सर अभी इरकॉन को लेकर के? देखिए विपुल जी, मैं तो चाहता हूं ये स्टॉक जल्दी से 300 रुपए आ जाए, क्योंकि बहुत से लोगों ने खरीदा, प्रॉफिट देखा, लेकिन लालच में बुक नहीं किया, और फिर उसके बाद इसने वो सारा लालच जो है ना वो आपका छीन लिया और कहा कि अब दुखी होकर बैठे रहो, अब 2-4 साल इंतजार करो। लेकिन अच्छी बात है कि वापस से ट्रैक्शन हो रहा है। इसकी जगह पे मैंने कई बार स्टॉक को रिकमेंड किया, दूसरे स्टॉक्स पे स्विच करने की राय दी, आरवीएनएल भी उसमें एक स्टॉक रहा, लेकिन अभी के लेवल्स पे थोड़ा मोमेंटम बना है तो आने दीजिए सर। 180-85 के लेवल तो अभी आएंगे, जब 185 आ जाए तो दोबारा पूछ लीजिए। क्या एवरेज करनी चाहिए क्या सर? क्या वेट करें अभी? नहीं नहीं सर, इसमें एवरेज करने का नहीं। अगर आपको फ्रेश बाय करना है, एवरेज करना है, अभी मैंने इसके पहले 2 दिन पहले जब 118-20 रुपए चल रहा था आईआरएफसी, अगर आपको याद हो, तभी मैंने रिकमेंडेशन दिया था। आज 127 से देख लीजिए, वो वहां से 10% चल गया और ये 6% चला। तो कहीं ना कहीं से उसमें दमखम ज्यादा। आरवीएनएल देख लीजिए तो करीब 12-15% चल गया, लेकिन अभी तो स्पीड देखनी पड़ेगी। हाँ, एक स्टॉक अच्छा लग रहा है, इसकी जगह पे राइट्स आप बाय कर सकते हो, वो दौड़ लगा सकते जी। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आती है। और भी रेलवे शहरों में बात करेंगे। और इस बीच अब करीब 700 दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सर ऐसा नहीं है, आपकी अपील को लोग नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बीच अंकुश जी कह रहे हैं कि जहां बाकी एक्सपर्ट नहीं चला पाते हैं 500 का नोट भी, डिस्को बार में मुझ जैसा खोटा सिक्का भी रवि सर ने चला दिया शेयर बाजार में। मतलब कुछ भी आपके लिए सर किसी तरह की टिप्पणियां आती रहती हैं, तो क्या ही टिप्पणी की जाए। लेकिन टिप्पणी करने का वक्त हो गया है, 1:30 हो चुके हैं और वक्त हो गया है ये जानने का आखिर क्या बात है। जरूर कोई बात है। जरूर कोई बात है, खास पेशकश, खास सेगमेंट हमारा, जिसका आगाज हमने आज से 2 हफ्ते पहले किया था। बीता हफ्ता खाली गया क्योंकि भारत पाक के तनाव के बीच में काफी सारी चीजें चल रही थी। तो पिछले हफ्ते हमने सेगमेंट ड्रॉप किया था। बहुत लोगों के सवाल भी आ रहे थे कि आपने क्यों ड्रॉप किया, लेकिन आज हम आपके लिए लेकर के आए और हमारे साथ शुभम शंकरधर जी जुड़ चुके हैं। शुभम जी, पहले तो बहुत बहुत वेलकम। पिछला हफ्ता थोड़ा सा खाली चला गया, लोगों में थोड़ा सा निराशा थी। अब आज बताइए कि कौन सी बात लेकर के आए हैं और किस साइड पे है बात, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या बात निकल के आई है? शेयर का नाम बताइए। जी शुक्रिया विपुल जी। देखिए, पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये तो रवि सर बता सकते हैं। हाँ, कुछ बात जरूर है, ये हम बता सकते हैं, और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये बताया जा सकता है। और पहला शेयर जो आज हम अपनी सीरीज में बताना चाहेंगे वो है शिंजिनी इंटरनेशनल का। ये स्टॉक, ये कंपनी दरअसल बायोकॉन की सब्सिडरी कंपनी है। इस कंपनी को लेने की आज जो वजह है वो
कई मायनों में अहम है। इसका चार्ट मैं आपकी स्क्रीन पर इस समय दिखा रहा हूं। अगर आप देखें, ये जो मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ की है, ये मुझे लगता है कि शिंजिनी की लाइफ का इससे अहम लेवल नहीं दिखा कभी। जब जब इसके नीचे था तब इसके ऊपर आने की कोशिश नाकाम रही, और जब इसके ऊपर निकल गया तो इसके नीचे आने का नाम नहीं लिया, और आज हम फिर लगभग उसी मुहाने पर खड़े हैं। तो क्या होगा? क्या इसको पार करके ऊपर निकल जाएगा या अभी इस रेजिस्टेंस को मान के नीचे आएगा? अगर आप वॉल्यूम्स की बात करें, ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं, ये दरअसल इसका 10 दिन का मूविंग एवरेज है। उसके ऊपर निकला है, कुछ उम्मीद यहां पर आप मान सकते हैं कुछ बनती दिख रही है। लेकिन उससे पहले आप ये जो बड़ा रेड बार देख रहे हैं, बड़े वॉल्यूम्स के साथ इसमें एक दिन गैप डाउन हुआ था। ऑब्वियसली वो वॉर का समय था और लगातार गिरावट तमाम बाजार में दिख रही थी, तो इस कंपनी में भी दिखी। लेकिन हां, इस समय ये जिस अहम लेवल पर है, तो जरूर कोई बात है इसमें, या तो यहां से बड़ी तेजी आएगी या बड़ी गिरावट आएगी, ये तो रवि सर ही बता सकते हैं। लेकिन हां, इसके संग जो और 4-5 बड़ी चीजें हुई हैं, वो जरूर हम आपको बताएंगे। तो देखिए, इस कंपनी में सबसे अहम बात जो है वो ये है कि इसके वॉल्यूम्स में बड़ी तेजी आई है। एक महीने में अगर आप देखें, एक हफ्ते में औसतन करीब 10 लाख शेयरों का ट्रेड होता था। एक वीक का जो एवरेज था ये 10,19,000 शेयरों का था, जबकि पिछले 3 दिन से लगातार ये शेयर 11 लाख शेयरों में ट्रेड कर रहा है। परसों यानी कि सोमवार को 11,81,000 शेयरों के साथ ट्रेड हो रहा है। 11 लाख शेयर कल ट्रेड हुए, और आज अब तक 1:30 बजे तक करीब 6.5 लाख शेयरों में ट्रेड हो चुका है। तो जितना एक वीक का एवरेज हुआ करता था, उतनी खरीद फरोख्त, उतने शेयर लगभग रोज हाथ बदल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बात तो कुछ जरूर है। अगर लगातार ऐसा हो रहा है तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जो वॉल्यूम्स हैं इस स्टॉक्स में लगातार बढ़ रहे हैं? इसके बाद आगे देखिए, एफआईआईज की ओर से हल्की बिकवाली आई। हल्की इसलिए क्योंकि जो बदलाव था वो कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन हां, म्यूचुअल फंड्स की तरफ से जो खरीदारी आई है उसमें बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। अब अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो एफआईआईज की तरफ से अभी भी 19% से ज्यादा की खरीदारी म्यूचुअल फंड के एफआईआईज की तरफ से है, जो पिछली क्वार्टर में 20% से ऊपर थी। यानी कि करीब करीब आधे % की आप कह सकते हैं कि हां, एफआईआईज ने बिकवाली की है। लेकिन इसके सामने देखिए, 15% थी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो बढ़कर ऑलमोस्ट 18% हो गई, 17.86% हो गई। म्यूचुअल फंड खरीदारी कर रहे हैं। एफआईआईज ने जब इतनी बड़ी बिकवाली करी, हम लगातार बात कर रहे थे कि एफआईआईज की ओर से लगातार सेलिंग चल रही थी, उसके बाद भी यहां एफआईआईज का भरोसा नहीं डगमगाया। म्यूचुअल फंड बने हैं, एफआईआईज का भरोसा है, प्रमोटर्स की होल्डिंग इंटैक्ट है। अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड हो रहा है, अपने बड़े अहम लेवल के पास इस समय ये खड़ा हुआ है, 10 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। इतना कुछ तो मैं निकाल के लाया हूं, अब बाकी रवि सर बताएंगे। रवि सर बताएंगे, यहाँ पर उनसे पूछते हैं। सर, सिंजीन इंटरनेशनल, और जब आप बात करें किरण मजूमदार जी से, तो उनका बड़ा भरोसा है इस सब्सिडरी कंपनी को लेकर के। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर सिंजीन को लेकर के? किस तरह की यहाँ पर अगर कोई मौका तलाशा जाए तो वो किस तरीके से होगा, खरीदारी का या बिकवाली का? क्या आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए, शुभम जी ने बड़ा बेहतरीन तरीके से बताया, और मैं इतना मतलब मेरे अंदर ऐसी भावनाएं आ रही थी कि मैं भी बीच में बोल पड़ूं जल्दी से जल्दी लेकिन अच्छी एनालिसिस के बाद अब बिल्कुल टारगेट के ऊपर भी अगर आते हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक सपोर्ट तो यहाँ पर बना है, और वो सपोर्ट रहा है 599 या 5 ये कह दीजिए 598 का। वहां से पुल बैक एक देखने को मिला है। पुल बैक में जो तेजी है वो अभी इसको 640 से 700 रुपए और 725 रुपए तक खींचती हुई नजर आ सकती है। तो जो मोमेंट्री पकड़ा है और जो वॉल्यूम का जो ग्रोथ है, जिस हिसाब से एफआईआईज भरोसा जता रहे हैं, और एक डिप्रेशन स्टॉक में चला। डिप्रेशन का मतलब है कि अगर आप देखें तो 725 से एक झटके में 625 आया, वो रिकवरी यहां पर साफ साफ दिखाई दे रही है। तो अगर आज ये तौला जाए कि पॉजिटिव जाएगा निगेटिव जाएगा, तो शायद यहां से पॉजिटिव आने के संकेत जो है वो 60 से 70% दिखाई देते हैं। बस एक चिंता और एक डर वही है। चार्ट वापस से अगर आप वही जो डेली चार्ट लगाया था उसको अगर आप ड्रॉ करेंगे, हाँ, लेकिन स्क्रीन पर
तो मैं एक पैटर्न यहाँ पर आपको रिकॉल कराने की कोशिश करूंगा, और जिससे कि आप जो है वो थोड़ा ज्यादा इजिली बता सकते हैं। डेली चार्ट जो अभी शुभम जी ने लगाया था, अगर आप वो डेली चार्ट लगाएंगे तो आप पाएंगे कि डेली चार्ट पर लास्ट के आते आते ना इसने एक हेड एंड शोल्डर का क्रिएशन कर दिया है, वो भी ऊपर से। बिल्कुल आपको ये नजर आएगा कि ये एक डिप भी दिखाएगा, लेकिन जो अभी वॉल्यूम है उस हेड एंड शोल्डर को कंप्लीट करने के लिए ये अपने शोल्डर तक टेस्टिंग करेगा। शोल्डर कहां पर आ रहा है? 725 से 740 के बीच में। मैं कंजर्वेटिव चलता हूं 640 के स्टॉक को सिर्फ और सिर्फ 680 और 700 का टारगेट लेकर चलता हूं। तो मोमेंटरी बायर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी जरूर है। लॉन्ग टर्म पर अगर 700 के ऊपर ये सस्टेन कर जाता है तो अपने पूरे चार्ट पैटर्न को ये रिवर्स कर देगा और कहीं ना कहीं से उसमें नए बदलाव देखने को मिलेंगे। तो बात जो आपका है कि जरूर कोई बात है, वो बात दिखाई दे रही है। वो बात दिखाई दे रही है। सिंजिन के अंदर 640 पे चल रहा है और यहाँ पर 40 रुपए और 60 रुपए ऊपर के टारगेट निकल के आ रहे हैं इमीडिएट के, जो कि शॉर्ट टर्म के टारगेट हैं 700 रुपए तक के। वह उसके बाद अगर ये मेंटेन करता है तो फिर ऊपर के टारगेट के लिए हम दोबारा जो है वो रवि जी से संपर्क करेंगे। तो ये आप यहाँ पर सिंजिन इंटरनेशनल को लेकर के पूरा खंगालने की हमने कोशिश की, क्या कुछ घट रहा है तकनीकी आधार पर, प्रमोटर के आधार पर, FIDIs के नंबर्स के आधार पर। तो वो पूरी तस्वीर आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, तो आप अपनी निर्णय जो है वो स्वयं ले सकते हैं। और अगले चलते हैं अब अगली कंपनी की तरफ। और उससे पहले जैसा कि अभी रवि जी कह रहे थे, बहुत अच्छे से समझाया। तो शुभम जी की खासियत है, जो भी काम करते हैं बड़ी मतलब अच्छा ही करते हैं, खराब काम पे तो मतलब कोई निगाहें उनकी रहती नहीं है। तो अगली कंपनी कौन सी होगी शुभम जी? नहीं, शुभम जी के बारे में एक चीज और बोलना। आज शुभम जी ने कहा था बिल्कुल कि आज आप स्टूडियो आइए तो साथ में हम लोग आज बात करते हैं, लेकिन हमें मेरा दुख सिर्फ एक ही है कि मुझे मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर करा दिया मेरी जनता ने ही, तो इसीलिए मैं आ नहीं पाया। लेकिन उम्मीद है कि अगर मंडे आज टारगेट हिट होता है तो फिर मंडे जरूर शुभम जी से मिलेंगे और साथ ही केक का सेलिब्रेशन साथ करेंगे। नहीं तो सर फिर कोई बात नहीं है, देखते हैं अब दर्शकों पे कितना भरोसा। मंडे के दिन आपको जो है यहाँ पे आना है और मंडे दिन यहीं पर हम लोग 1000 का आंकड़ा पूरा करेंगे सर, ऐसी कोई बात नहीं है। जी चलिए अगली कंपनी के पास चलते हैं। जी अगली कंपनी जो है वो फिर अगेन ऐसे ही लेवल्स पर है। ऐसे लेवल्स को लेकर आने की कोशिश इसलिए होती है कि अगर आप छोटे समय के भी सौदे बना रहे हैं या थोड़ी सी मध्यम अवधि के भी सौदे बना रहे हैं तो आपको सही राय तत्काल दिलाई जा सके रिसर्च के साथ। तो अगली कंपनी जो है वो है यूपीएल लिमिटेड। अब अगर आप यूपीएल लिमिटेड का चार्ट देखेंगे, पहले मैं आपको चार्ट से ही हम शुरू करते हैं क्योंकि सब कुछ भाव ही बता देता है, भाव ही भगवान है। तो भाव ये बता रहा है कि इस यूपीएल ने जो ये गिरावट दिखाई थी वहां से एक अच्छी वापसी दिखाई है। और ये जो लेवल मैंने ब्लू लाइन लगाई है ये इसकी लाइफ का बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर आप ये ग्रीन लाइन देखेंगे ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है। 50 दिन के मूविंग एवरेज का मतलब ये है कि अगर ये स्टॉक इसके ऊपर टिकता है या इसके नीचे गिरता है तो मानिए मत मानिए एक बड़ी गिरावट या एक बड़ी तेजी आपको मिल जाएगी। वॉल्यूम्स इसमें लगातार बढ़ रहे हैं। यूएस की रेटिंग ब्रोकिंग फर्म जेफरीज ने इस पर 1810 रुपए का टारगेट दिया है सोमवार को नतीजों के तुरंत बाद। जेफरीज का मानना है 1810 रुपए तक ये शेयर जा सकता है। अब चलिए इसके अंदर थोड़ा खंगालते हैं कि आंकड़े और क्या कहते हैं। तो आंकड़े ये कहते हैं कि एफआईआईज ने इस स्टॉक में खरीदारी की है। जी हां, एफआईआईज ने यहां पर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। 50 दिन के डेली मूविंग एवरेज के करीब कारोबार कर रहा है यूपीएल लिमिटेड। दूसरी बड़ी बात कि वर्किंग कैपिटल की जरूरत घटकर 72 दिन से 57 दिन हो गई है। देखिए ये कंपनी जिस कारोबार में है वहां पे वर्किंग कैपिटल बड़ी रिक्वायर्ड होती है। रॉ मटेरियल लाना, फिर केमिकल बनाना, दवा बनाना, बाजार में भेजना, उसके बाद कब वापसी होगी। अगर ऐसी कंपनियों के लिए वर्किंग कैपिटल कम हो रही है तो निश्चित तौर पर भविष्य में प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे। 1000 करोड़ की सेल इस क्वार्टर में इस कंपनी ने की है। और आप एक इंपॉर्टेंट चीज और देखिए कि वर्किंग कैपिटल अगर की रिक्वायरमेंट कम हो रही है, दूसरी तरफ जो ब्याज दरें हैं वो भी अब धीरे धीरे नीचे आनी
शुरू होंगी। इस कंपनी को भारी भरकम कंपनी है, अगर वर्किंग कैपिटल की जिम्मेदारी कम हो रही है, दिन कम हो रहे हैं, तो एक मजबूत सेंटिमेंट इसके साथ जुड़ता है। पिछली तिमाही में 2% से ज्यादा एफआईज ने इसमें हिस्सेदारी बढ़ाई है। सोचिए अब वो 3 महीने जब एफआईआईज लगातार बिकवाली और बिकवाली कर रहे थे, तब ये उन शेयरों में से था जिसमें खरीदारी देखने को मिल रही थी। एक और इंपॉर्टेंट चीज इस कंपनी के साथ जो है वो इसके वॉल्यूम। अगेन मैं कहता हूं कि अगर वॉल्यूम्स तेजी से बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं तो निश्चित तौर पर कुछ हो रहा है। तो देखिए जो इसके वीकली वॉल्यूम्स थे वो भी विपुल जी पूरे हफ्ते, अब हर दिन लगभग हम वीकली वॉल्यूम के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तेजी से वॉल्यूम का बढ़ना ये बताता है कि इस शेयर में तेजी से खरीद फरोख्त हो रही है। एक हफ्ते का एवरेज इसका 49 लाख शेयरों का हुआ करता था। देखिए यूपीएल की वॉल्यूम एनालिसिस आपकी स्क्रीन पर है। 49 लाख शेयर का एक वीक का एवरेज था। सोमवार को इसका एवरेज देखिए जरा, 87 लाख शेयर, पूरे वीकली एवरेज से 2 गुना। कल देखिए 89 लाख शेयर, यानी कि अपने पूरे वीक के एवरेज से अगेन लगभग 2 गुना। आज अब तक 1:30 बजे तक 32 लाख शेयरों में कारोबार हो चुका है। तो यानी कि जिस शेयर में पूरे हफ्ते में जितना खरीद फरोख्त, जितना वॉल्यूम बढ़ता था, उतना वॉल्यूम, उससे 2 गुना वॉल्यूम जब रोज उस शेयर में होने लगे, तो इसका मतलब जरूर कोई बात है, जरूर कोई बात अहम लेवल के स्तर पर भी है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के लेवल पर भी है, एफआईआईज की खरीद के लेवल पर ही है, जेफरीज की ओर से 810 के टारगेट के ऊपर भी है। अब इसके आगे कमान रवि जी के हाथ में। बिल्कुल, और जरा एक दो अपडेट और दे दें कि इलारा कैपिटल ने 749 रुपए का टारगेट दिया हुआ है। तो ज्यादातर अब जो टारगेट्स यहाँ पर निकल के आ रहे हैं वो अपसाइड के ही निकल के आ रहे हैं। एक जो छोटी सी चिंता थी कि जो गाइडेंस कंपनी की तरफ से दी गई, उसके बाद थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर जरूर देखने को मिली है, पर ज्यादातर जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट है वो यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिली है। शानदार नतीजे रहे थे, लेकिन समस्या थोड़ी सी गाइडेंस को लेकर के देखने को मिली थी, इसकी वजह से शेयर में दबाव देखने को मिला था उस समय। लेकिन आज अब की स्थिति क्या है उसके लिए चलते हैं रवि जी के पास। रवि सर, ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो सकारात्मक हैं, आप का व्यू क्या है, आप पॉजिटिव हैं क्या? देखिए, मैं तो कहता हूं कि इस प्रोग्राम में जरूर क्या बात है, और साथ ही ये भी कहूंगा कि शुभम जी के लिए कि भी आप में भी जरूर कोई बात है। और इसलिए क्योंकि देखिए स्टॉक आपने जहां से पकड़ा है और जो इसमें रिवर्सल आया है, फंडामेंटल नंबर्स पे अगर मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करूं तो इसने अपने क्वार्टर के, मार्च के क्वार्टर से रिजल्ट्स अपने चेंज करे और 41% इनकम ग्रोथ दिखाई, 37% एक्सपेंस कम किया, एबिटा ग्रोथ जो है वो 70% बढ़ गई, प्रॉफिटेबिलिटी 8% बढ़ी है, एबिटा मार्जिन 14% इंक्रीज हुए हैं। तो आपकी बात कहीं ना कहीं से वॉल्यूम के और प्राइस के सपोर्ट से दिखाई दे रही है। अब लोअर लेवल एक बार को यहाँ पर जरूर देखें, क्योंकि चार्ट की बात चल रही तो वो भी देखना जरूरी है। आप देखेंगे स्टॉक 16 अप्रैल को 445 रुपए था, आज 680 रुपए पे चल रहा है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम होगा, बायर्स थोड़ा थकेंगे, लेकिन जो लॉन्ग टर्म गोल जो आपने बताया उसको अगर देखें तो जरूर 750 के आंकड़े आना बहुत दूर नहीं है, लेकिन हाँ 6 महीने 8 महीने का समय लगेगा। अब एंट्री कहां बनती है, 2 वजह हैं। पहला, 600 के जितना नजदीक खरीदेंगे रिस्क रिवॉर्ड उतना अच्छा होगा, उतने ज्यादा रिवॉर्ड मिलेंगे। 570 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को कंटिन्यू होल्ड भी किया जा सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम पे 760 के लेवल आएंगे, लेकिन थोड़ा समय लेकर, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन 750 760 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो आज जिन 2 शेयरों पे बात हुई है उसमें एक सिंजीन है जिसमें कि 700 से 725 तक के टारगेट निकल करके आए हैं, और यूपीएल पे क्या टारगेट दिए? 760, 750 से 760। बिल्कुल ठीक, तो ये 2 शेयरों पे आपकी निगाहें यहाँ पर होनी चाहिए, और यहाँ पर काफी कुछ बात है वो हमने आपको बता दी, चाहे एफआईडीआईएस के नंबर हो, चार्ट पैटर्न हो, रिजल्ट्स हो, ब्रोकरेज हाउस की क्या कुछ रिकमेंडेशंस आ रही हैं, और बाकी रवि सर का एनालिसिस तो है ही है। तो यहाँ पर आप नजरें बना करके चलिए, और यहाँ पर निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय अवश्य ले लीजिए। और शुभम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह के शानदार बेहतरीन शेयरों को लेकर के आने के लिए, जहां पर अंदर ही अंदर काफी सारे एक्शन चल रहे हैं और क्या कुछ बातें हैं वो आपने बताई दी। अब इंतजार रहेगा कि अगले हफ्ते कि कौन से 2 शेयर शामिल होते हैं। बहुत सारे लोगों की टिप्पणी आ रही थी कि इसकी जो आप एक हफ्ते में लेकर के आ रहे हैं, थोड़ा इसकी
मतलब बढ़ाई जाए, थोड़ा हफ्ते में 2 बार 3 बार, तो आप देख लीजिए, अगर संभावना बने तो फिर आगे बिल्कुल। चल के आगे चल बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत थैंक यू। शुक्रिया। हाँ, बहुत आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते मुस्कुराते बहुत सारे शेयर बताते रहिए। चलिए अब जरा वापस लौटते हैं, थोड़े से कुछ एक और दर्शकों के सवाल लेते हैं और उसके बाद जो है बात करेंगे खबरों के खेल की भी। और यहाँ पर कुकिंग एंड मोर हिंदी के नाम से अपनी आईडी बनाई हुई है हमारी एक दर्शक हैं, कह रही है हुडको के बारे में बता दीजिए सर। हुडको सर 247 पे अभी आप कैसे देख रहे हैं सर? 247 के आसपास हुडको लिया हुआ है अभी, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए आपके प्राइस से डाउन जरूर है, लेकिन मुझे लगता है होल्ड करके रखिए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन स्टॉक अच्छा है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन जो है स्टॉक्स अच्छा है। मिंटू जी कह रहे हैं सर माय फेवरेट विपुल दा एंड मेरे गुरु प्रणाम सर, आपको गुरु बोल रहे हैं। एनएचपीसी इन्होंने ले रखा है 400 शेयर 89 पे, कह रहे हैं 1 साल हो गया है, क्या इसे सेल करके ज्योति लैब या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा बाय कर लें? सर जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। असम से है मिंटू जी, तो ये जानना चाह रहे हैं क्या यहाँ से अब निकल जाए, परेशान हो गए कि चल नहीं रहा है। तो अभी 83 84 के आसपास है, आपकी सलाह मिंटू जी को क्या रहेगी? देखिए मिंटू जी 100 रुपए तो आएगा, लेकिन जो बीच में लेवल्स आते हैं उनमें थोड़ा एड ऑन करेंगे तो एवरेज नीचे आ जाएगा, जल्दी प्रॉफिट पे आ जाएंगे, निकलने की जरूरत नहीं है, होल्ड रखें। होल्ड रखें सर, निकलने की आवश्यकता नहीं है। इस बीच सोनाली देसानी जी और हमारे एक और दर्शक अंजुम जमादार साहब ने जो है हमारे जो है नए प्राइम मेंबर बने हैं, तो वेलकम, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग नए लोग शामिल हो रहे हैं, इसके अलावा सर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे टाटा मोटर को। टाटा मोटर पर सर अभी थोड़ी देर में बातचीत जो है अलग से कर लेंगे, क्योंकि अभी खबरों के खेल में शायद टाटा मोटर्स को लेकर के हम बातचीत कुछ करते हुए दिखाई दें। लेकिन सर रेलवे को लेकर के आपसे बातचीत हो रही थी, आज अच्छा मूवमेंट जो रिकवरी है, फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहीं पर है क्या? क्योंकि हमने देखा कि डिफेंस में जब रैली आई तो वो लगातार रही, इस तरह की रैली कुछ रेलवे में भी आ सकती है क्या? अभी आईआरएफसी अब 2.75-3% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है। परसों भी जब आपसे बातचीत हो रही थी तब भी रेलवे में मतलब मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था। आपकी टिप्पणी क्या होगी आईआरएफसी पे? बिल्कुल, देखिए आईआरएफसी अभी 135 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा, तो होल्ड रखिए, पोजीशन को कंटिन्यू रखिए, सॉरी घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा राइट्स मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन, पीछे के 2 क्वेश्चन पहले, कि इसको बाय कर सकते हैं, करंट लेवल पर अच्छा लग रहा है, यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी ठीक लग रहा है, तो 2% का स्टॉप लॉस और टारगेट देखे तो 10% मिल सकता है। चले, टारगेट 10% के आसपास देखने को मिल सकते हैं। इस बीच सर फर्टिलाइजर शेयरों को काफी लोग इस समय जो है मोमेंटम बीच में बनता हुआ दिखाई दिया था, जैसे अब चंबल फर्टिलाइजर है, अंजुम जी जानना चाह रहे हैं कि सर 670 के भाव पर लिया हुआ है, क्या अभी होल्ड करें या फिर निकल जाएं? सर ये जो मानसून में जिस तरह की अपडेट आ रही है, बीच में हमने देखा कि सारे फर्टिलाइजर शेयरों में अच्छा मूव थोड़ा सा आता हुआ दिखाई दिया था। आपकी टिप्पणी चंबल को लेकर अभी क्या रहेगी सर? 647 के आसपास चल रहा है। देखिए 2 स्टॉक, चंबल फर्टिलाइजर, दीपक फर्टिलाइजर, ये दोनों तो अग्रेशन में रहते ही रहते हैं। फिलहाल अभी होल्ड करने की राय है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा समय लंबा और देख दिए, और ये स्टॉक्स अभी हाई पे हाई रहेंगे, 750 तक के आंकड़े छू सकता है। ठीक, इस बीच हमारे एक दर्शक सैयद हैदर इकबाल साहब हैं और कह रहे हैं सर सेल में क्या अभी शॉर्ट टर्म के लिए कोई एंट्री बनती है क्या? तो ये एंट्री करना चाह रहे हैं सर सेल के अंदर। और मेटल शेयरों में आज हम देख रहे हैं रिकवरी भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है, अभी 121 के आसपास चल रहा है। क्या फ्रेश एंट्री के लिए कोई गुंजाइश है यहाँ पर इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ? देखिए 20% ही सिर्फ एंट्री कर सकते हैं, 100 रुपए लगाने तो 20 रुपए ही लगाइए, बाकी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 115 के आसपास फिर से अट्रैक्शन दिखाई देगा। जी, तो ये राय सेल पे निकल के आती हुई। और इस बीच मेटल में जो रिकवरी है इसको लेकर के आज हमने डिटेल में बातचीत की है, तो इस कार्यक्रम के बाद 2:30 बजे जो है आप जो है 2:30 पर हमारी खास पेशकश देख सकते हैं। मेटल स्टॉक्स यहाँ दिखेगी अब मुनाफे की चमक। जी हाँ, यहाँ पे आज जिस तरीके की रिकवरी देखने को मिल रही है, इसमें हमने वेदांता, टाटा स्टील, हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को, नाल्को, हिंदुस्तान जिंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील, सेल, इन सब के बारे में डिटेल में बातचीत की है, सबके टेक्निकल लेवल डिस्कस किए हैं। तो ये आप दोपहर 2:30 बजे हमारी ये खास पेशकश देख सकते हैं। मेटल स्टॉक्स यहाँ दिखेगी मुनाफे की चमक। तो मेटल में या तो अगर आपका एक्सपोजर है या आप एक्सपोजर लेना चाह रहे हैं, तो ये जो है आप दोपहर 2:30 बजे आपको यहाँ पर अपडेट मिल सकती है। चलिए, इस बीच अंकुश जी कह रहे हैं क्या
नई शायरी आई है उनकी तरफ से। बुझी हुई शमा भी जल गई, तूफानों से कश्ती भी निकल गई। बुझी हुई शमा भी जल जाए, माफ कीजिएगा, बुझी हुई शमा भी जल जाए, तूफानों से मेरी कश्ती भी निकल जाए। रवि सर का हाथ पड़ा मेरे सर पर, कुछ इस तरह मानो कि मेरी किस्मत बदल जाए। उफ सर, मतलब इतना भावनाएं, इतना मतलब कहाँ से लेकर के आ रहे हैं हमारे जो दर्शक हैं। अब बात कर लेते हैं JWL सर, जुपिटर वैगन 665 पे लेके बैठे हुए मुमताज अंसारी जी, और 195 शेयर है इनके पास। 665 लॉन्ग टर्म के लिए एवरेज करना चाह रहे हैं। बहुत ऊपर ले लिया सर आपने, आपका भाव आते आते तो बहुत टाइम लग जाएगा। सर क्या करें सर, जुपिटर वैगन अच्छा मोमेंटम बना है, अच्छा चल रहा है, शेयर डिमांड भी है, लेकिन इनकी बाइंग तो बहुत ऊपर की। आपकी टिप्पणी? कोई घबराने की जरूरत नहीं है सर, वापस आ जाएंगे लेवल्स। और जो आप एवरेज करने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल एवरेज करने से पीछे मत हटिए, खरीद लीजिए 350 के स्टॉप लॉस पे, चलने दीजिए। आपके लेवल्स जो है वो एवरेज करेंगे तो लेवल नीचे आएंगे, जरूर निकलेंगे। थोड़ा दिन पेन जरूर रहेगा, लेकिन पेन जल्द ही खत्म होता हुआ भी नजर आएगा। पेन जल्द ही खत्म होता हुआ भी नजर आएगा। प्रिंस जी कह रहे हैं NMDC, ये NMDC के बाद खबरों का खेल डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारे लगातार प्रोड्यूसर साहब करें, टाइम हो रहा है ज्यादा। NMDC सर एक लास्ट जो है डिस्कस कर लीजिए, उसके बाद खबरों पे बहुत सारे डिफेंस के भी स्टॉक्स हैं, तो उसको जरा डिस्कस करने हैं, क्योंकि सवाल आ रहे हैं। NMDC सर अब 70 पहुंच गया, क्या रैली, क्या रिकमेंडेशन थी ये सर आपकी? और शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बहुत सही टाइम पे आइडेंटिफाई किया। अब यहाँ पे क्या करें सर? बहुत लोग अब पूछ रहे हैं खरीदने के लिए, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? और जिन्होंने आपके कहने पे बाय किया हुआ है, वो प्रॉफिट कहाँ बुक करें? देखिए 72 75 के टारगेट दिख रहे हैं, तो पार्शियल एंट्री अगर करना चाहते तो कर ले, लेकिन फिलहाल बहुत अग्रेसिव एंट्री नहीं कर सकते और पोजीशन को होल्ड रखें। पोजीशन को होल्ड करें, जी हाँ, ये आपके लिए सलाह यहाँ पर निकल के आ रही है। चलिए, इस बीच अब वक्त हो गया है हमारे विशेष सेगमेंट, जिसका नाम है खबरों का खेल। चलिए, खबरें हैं जो करती हैं बेहाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। ऐसे ही खबरों वाले शेयरों को लेकर के आते हैं। इस बीच धीरज गुप्ता जी की टिप्पणी आई है, कह रहे हैं हेलो विपुल सर, रवि सर को नमस्कार, बिग फैन ऑफ हिम। उनकी एक बात बहुत अच्छी है कि वो खरा बोल करके लॉस से बचा लेते हैं। तो ये सर कहना है धीरज गुप्ता जी का। कह रहे हैं सर ईथर एनर्जी IPO पे सजेस्ट करें। सर आपको उनकी खरी बात अच्छी लगती है, तो ईथर एनर्जी IPO पर भी उन्होंने बहुत खरी बात बोली थी, वो आपने ध्यान नहीं दी। लेकिन ठीक है, इसी सेगमेंट के अंदर खबरों के खेल में ही आपको इस पर राय दिला देंगे। लेकिन पहले आज की पहली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, और आज की पहली कंपनी जहां पर की खबरें यहाँ पर देखने को मिल रही है, उसको जरा सर, आज बहुत सारे शेयर जो है वो जो है MSCI इंडेक्स में शामिल हुए हैं, जिसमें कि नाम जो है वो नायका का है। इनमें से 2-3 शेयरों पे फटाफट चर्चा कर लेते हैं। पहले नायका पे बात करेंगे सर। नायका में अभी सर ये जो MSCI में शामिल हुआ है, इससे क्या असर होगा? और अभी अब तो जो शुरुआती बढ़त थी वो थोड़ी हल्की पड़ गई है, 198 के आसपास कैसा लग रहा है सर आपको? देखिए 198 चल रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ खास दम नहीं दिखाई देगा, और ये जरूर थोड़ा सा जो है वो अग्रेशन यहाँ पर रहेगा। 205 208 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फ्रेश बाय की यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है। जिन लोगों ने पहले बाय किया उनको एक बार को निकलने की कोशिश करनी चाहिए जी। इस बीच सर एक शेयर इसमें और जो शामिल हुआ है, जिसको जगह मिली है, वो है GMR एयरपोर्ट। इस पे जरूर आपकी राय जानना चाहेंगे। GMR एयरपोर्ट में मोमेंटम जो है वो जो है कब आता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि इस शेयर में भी NHPC की तरह लोग वेट कर रहे हैं कब ये 100 के पास जाएगा। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी के लेवल पे? क्या यहाँ पे जो नए फंड्स आएंगे उससे ये रिकवरी आएगी क्या? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? बिल्कुल 100 रुपए पे हम जल्दी चर्चा करेंगे, उसके लिए बस ज्यादा नहीं, एक शायद 4 से 8 वीक ही दूर हैं, लेकिन जल्दी हम लोग 100 पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी यहाँ पर जो है 100 के आसपास के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा एक शेयर जिसमें और डिस्कस कर लेते हैं, वो है पेटीएम, क्योंकि इसको जगह नहीं मिली है। सर आपकी टिप्पणी क्या होगी पेटीएम को लेकर के? अभी पेटीएम में कोई गुंजाइश है? अभी कल ही खबर थी यहाँ पर एंट ग्रुप ने हिस्सा बेचा है, खरीदा किसने, इसके बारे में अपडेट्स अभी तक नहीं आई है शायद। लेकिन आज 1% के आसपास की गिरावट है। हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी है यहाँ पे। पेटीएम का फ्यूचर क्या लग रहा है सर आपको?
देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही, खरीदा किसने? जिसकी किस्मत खराब होगी उसने खरीद लिया होगा। तो फिलहाल अगर आपने खरीदा है तो वो किस्मत आपकी है, लेकिन फिलहाल स्टॉक जो है वो 680 रुपए और 780 रुपए और 700 के आंकड़े के नीचे जा सकता है, दूरी बनाकर रखें। दूरी बना के रखे। चलिए सर, एक शेयर और वोडाफोन आइडिया इस सेगमेंट में एमएससीआई से जुड़ी खबर के साथ इसको जगह मिली है सर। वोडाफोन आइडिया में सर रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है। जब जब हमने इसके इर्द गिर्द थंब लगाया है तो मतलब बहुत लोगों ने देखा है सर इसे। अब आपसे ही जानना चाहेंगे, ये लोग जो बड़ी संख्या में रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए? क्या अभी धैर्य बना करके बने रहना चाहिए, कहीं पर मौका मिले एग्जिट करना चाहिए? अब यहाँ पर नुवामा की जो रिपोर्ट है वो कह रही है यहाँ पे करीब 1.6 करोड़ डॉलर जो है इन्वेस्ट हो सकता है, ये नए जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो इसकी वेटेज में इजाफा हुआ है उसकी वजह से। आपका मानना क्या है वोडाफोन आइडिया को लेकर के अभी? देखिए, फिलहाल व्यू में तो कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है और मुझे लगता है इन्वेस्टर हमारे कहने से निकलने वाले भी नहीं है, बाय लेकिन कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट कर लीजिए बाय करने से पहले। यहाँ पर अभी जरूर थोड़ा मोमेंटम बनेगा, लेकिन वो 7.5 रुपए से ऊपर का या 8 रुपए के आसपास से ज्यादा दिखाई नहीं देगा। तो अपनी पोजीशन को होल्ड रखिए, वेट एंड वॉच करिए। न्यूज जितना ज्यादा डेवलप होगा, जितनी ज्यादा अफवाहें होंगी, जितनी ज्यादा रियल न्यूज होगी, उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे आएगा। तो बने रहिए। बने रहिए, ये फिलहाल राय निकल के आती हुई। चलिए अगली कंपनी पे लेकर के आते हैं और ये सर टाटा स्टील पे जरा बात कर लेते हैं। मेटल पैक पे आज हम अभी 2:30 बजे भी बात करेंगे। टाटा स्टील पे सर आपको बता दें कि इंडिया, ब्रिटेन और नीदरलैंड में कंपनी ने अपने जो है विस्तार योजनाओं के लिए कैपेक्स जो है वो तय कर दिया है। करीब 15,000 करोड़ रुपए का विस्तार योजनाओं में निवेश किया जाएगा। FY26 में कैपेक्स के 80% राशि जो है वो भारत में जारी परियोजनाओं पे खर्च होगी। ये कंपनी के CFO कौशिक चटर्जी साहब ने जानकारी जो है वो दी गई है। कल कंपनी के पर एक और अपडेट आई थी और नतीजे आए थे। अभी सर टाटा स्टील अब 150 के लेवल को फिर से क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है। कितने कंफर्टेबल आप हैं यहाँ पर? 155 के आसपास आज 4% की तेजी है। फ्रेश एंट्री के लिए क्या गुंजाइश है? जिनके पास है वो क्या करें? देखिए, मुझे लगता है कि विपुल जी थोड़ा सा प्रॉफिट बुक भी कर लेना चाहिए जिन लोगों ने 140, 42, 43, 45 पे खरीदा है। लेकिन हाँ, जहां तक टारगेट की आपने बात कही, इमीडिएट टारगेट अगर देखते हैं तो 160 रुपए तक के देखने को मिल रहे हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके ऊपर है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप वो भी आप पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन अग्रेसिव नहीं ले सकते। फिलहाल स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। 160 के लेवल आपको जल्द देखने को मिलेंगे। चलिए, ये 160 के लेवल आपको जो है जल्द देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ये राय है। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और ये है कोल इंडिया। कोल इंडिया में आपको बता दें कि अब कंपनी का अप्रैल फरवरी के दौरान देश में कोयले का आयात घटा है। भारत का कोयला आयात 9.2% घट करके 220.3 मिलियन टन होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा यहाँ पर अपडेट है कि करीब 53,137.82 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की यहाँ पर बचत हुई है। FY24 में इसी अवधि में 242.6 मीट्रिक टन कोयला जो है वो इंपोर्ट किया गया था। कोल इंडिया के जरा सर व्यू अभी क्या होना चाहिए? अभी अगर हम देखें 400 रुपए के आसपास कैसा लग रहा है सर आपको कोल इंडिया? देखिए, इस समय अगर कोल इंडिया देख रहे हैं तो वैसे भी इसका टारगेट जो है वो 440 रुपए का मैंने दिया है। तो मुझे यहाँ पर तो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है और मुझे लगता है कि अभी के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ से लेवल्स थोड़े और बढ़ते हुए मिल सकते हैं। तो एक तेजी का ट्रेंड रहेगा। अगर बाइंग पोजीशन है तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है और अगली कंपनी का रुख करते हैं और वहां देखते हैं कि क्या कुछ खबरें यहाँ पर निकल करके आई हैं। और ये खबर आ रही है बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के। बैंक ऑफ इंडिया में आपको बता दें LIC ने अपना स्टेक बढ़ाया है। LIC ने BOI में करीब 2% के आसपास स्टेक बढ़ाया है और अब ये बढ़ करके 8.38% हो गया है 6.35 से। बैंक ऑफ इंडिया में कुछ बदल रहा है क्या सर? ये जो LIC के स्टेक बढ़ाने की खबर यहाँ पर निकल के आई है, 1% के आसपास की तेजी है, 113, 114 के आसपास। जितने ये मिड कैप बैंकिंग PSUs हैं ये सर चल नहीं रहे हैं, लंबा अरसा हो गया। आपकी सलाह बैंक ऑफ इंडिया पे? सर देखिए, सब्र का फल मीठा होता है। अब उस मीठे को आपको खाने से कितनी शुगर हो जाती है एक डिफरेंट पार्ट है। लेकिन हाँ, सब्र रखेंगे तो 121 के लेवल दिखाई देंगे। सभी धीरे धीरे करके कंसोलिडेट करके बढ़ेंगे। थोड़ा सब्र रखिए, होल्ड रखिए और थोड़ा मार्केट को वॉच करते रहिए। ठीक सर। चलिए, इस बीच अगली कंपनी के ऊपर
जरा रुख लेकर के आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल के आ रही हैं। और अगली कंपनी है पीएनबी, एक और पीएसयू कंपनी। यहाँ पर जो है आईएसए-आरसी में 34 करोड़ रुपए में पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिए कंपनी ने अब एक करार किया है। इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में पूरा हिस्सेदारी जो कंपनी की थी वो कंपनी जो है बेचने के लिए तैयारी कर रही है। पीएनबी में अगर आप आज देखें तो यहाँ पर जो इस समय माहौल देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैट 97-98 के आसपास ट्रेड करता हुआ। बीच में ऐसा लगा था कि मतलब जब 100 के ऊपर गया था कि शायद चलेगा, लेकिन फिर से वहीं 100 के आसपास तक गया था, 100 नहीं गया था, 98 ही गया था। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? विपुल जी, आपने सही कहा। ये तो वैसे तो ये गले की वो हड्डी बन गया है जो अटका हुआ है, ना अंदर जा रहा है ना बाहर जा रहा है, क्योंकि लोग एक्सपेक्टेशन में जरूर होते हैं कि अब 100 के ऊपर निकला तो अब मेरा वापस 400 रुपए वाला लेवल आ जाएगा। फिलहाल ऐसे कोई सेंटीमेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो अनदर स्टॉक्स हैं उन पे बैंकिंग पे फोकस करें। आपने बैंक ऑफ इंडिया दिखाया, जेके बैंक देख लें, बैंक ऑफ बड़ौदा देख लें, लेकिन पीएनबी का भरोसा कहीं ना कहीं से अब पूरी तरह से टूट चुका है, कम हो चुका है। और छोटे मोटे मूव करता रहेगा, थोड़ी बहुत हरकतें होती रहेंगी, लेकिन डिसीजन यही होगा कि इसमें ना ही इन्वेस्ट करें तो ज्यादा अच्छा है। जी चलिए, इस बीच जो है कुछ एक रिजल्ट्स आए हुए हैं सर, उस पे सबसे पहले जरा नजर डालेंगे जीआरएससी को लेकर के। जीआरएससी पे आज जो है काफी शानदार मूव देखने को मिल रहा है। 119% के आसपास कंपनी का मुनाफा बढ़ा है और ये जो है 244 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। रेवेन्यू में 62% का इजाफा रहा है। एबिटा 142% के आसपास बढ़कर के 219 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। मार्जिन्स कंपनी के 9% से बढ़कर के 13.30% रहे हैं। सर आज का जो मूव है जीआरएससी के अंदर, इसने पूरे सेक्टर इनके इर्द गिर्द के सब में मोमेंटम जगाया है। आपकी पहली टिप्पणी क्या होगी? अब 2200 के ऊपर क्या करना चाहिए जीआरएससी पे? देखिए, मैं तो कहूंगा इसने तो मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। अगर मैं अपनी रिकमेंडेशन पे जाता हूँ, 1700-1800 पे हम लोग बात कर रहे थे, 1600 पे भी 2200-2300 रुपए आ गया तो पहला तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि बहुत तगड़ा इंपैक्ट आया है। थोड़ा करेक्शन भी जरूर आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेडर को होल्ड रखना चाहिए। 2600 के आंकड़े तक जाता हुआ नजर आ सकता है। जो लोग अभी रोज पूछ रहे हैं सर आज के डेटा के बाद की खरीद लें, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? सर उड़ता हुआ तीर कभी पकड़ो, क्या फर्क पड़ने वाला है। एक हमारे दर्शक है, उनका सवाल आया है सर, जीआरएससी के रिजल्ट काफी अच्छे रहे हैं तो क्या कोचिन शिपयार्ड मई के महीने में 2000 तक जा सकता है? अभी कोचिन शिपयार्ड में ऑलरेडी रैली आ चुकी है। इसके रिजल्ट्स को देखते हुए 1747 1748 का लेवल देखने को मिल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर कोचिन शिपयार्ड पे? अभी नहीं, बिल्कुल यहाँ पर अभी जो है वो कोचिन शिपयार्ड तेज हो सकता है। 2000 के आंकड़े आएंगे, बिल्कुल आपका आकलन सही है। बिल्कुल होल्ड करके रखिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अगर 2000 के नंबर आएंगे तो क्या प्लस भी फ्रेश बाई कर सकते हैं क्या सर? बिल्कुल, अगर बाय करना है तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। बस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा बेटर होने के लिए थोड़ी क्वांटिटी कम रखें। ठीक सर। आज बहुत सारे शेयर सर, चूंकि इससे जुड़े हुए इर्द गिर्द की जो कंपनियां, जैसे मझगांव डॉक, वो 3% ऊपर है, 3100 के आसपास अब पहुंच गई है। एक महीने में 16-17% चली है। मुस्कुराते रहिए सर आप। मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा सर, फिर से पूछूंगा। मझगांव डॉक में अभी लोगों के सवाल है सर, क्या करें सर? मझगांव डॉक थम लगाने के लिए हम लोगों को भी सोचना पड़ता है सर। बिल्कुल भी थम लगाने की जरूरत नहीं है। मजडॉक गांव का टारगेट 4800 दिया था और टारगेट अचीव होने के कगार पर है। चलिए फिर इंक्रीज कर देता, अरे सॉरी 3800 दिया था, फिर वापस से रिपीट कर देता हूँ। लेकिन आप बहुत चालाक आदमी हैं। अब विपुल साहब, आप सिंह साहब से कब आप बनिया साहब? अरे नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब मैंने एक बार इंसिडेंट बताया था कि एक टीवी शो पे बैठा तो एक आदमी बोल रहा था कि सर इस शेयर को बाय कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो मैंने कहा नहीं बाय कर सकते हैं। तो उसका दूसरा क्वेश्चन था, अच्छा सर कहाँ बाय कर सकते हैं? फिर मतलब कुछ वैसा ही है, मतलब आप छोड़ेंगे नहीं, पूछ के रहेंगे। अच्छी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल मेसडॉक पे हो या एचएएल है या बीडीएल है, इनमें अभी टारगेट आप 5-7% और इंक्रीज कर लीजिए। हाँ, तो वो अगला सवाल बीडीएल को ही लेकर के था मेरा, कि मतलब बीडीएल में क्या करना चाहिए, क्योंकि कई लोग हैं, जैसे आर कुमार जी, उन्होंने तो पूरी लिस्ट ही भेज दी है सर। प्रॉफिट बुकिंग के लेवल बता दिया एचएएल, बीडीएल, कोचिन और जीआरएससी में। इसके अलावा अंकुश का सवाल भी है, और भी बहुत सारे लोग, क्योंकि जब ट्रेंड, मतलब जो ट्रेंड होता है ना सर, तो फिर सबको लगता है अभी खरीद लो,
तो इसलिए जो है हमारी भी मजबूरी हो जाती है। ऊपर से हल्का हो रहा है। बीडीएल क्या टारगेट बता रहे हैं सर आप? देखिए बीडीएल तो अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि इस समय के मोमेंटम पे एक बार को 1850 इमीडिएट टारगेट देखने को मिलेंगे, लेकिन प्रॉफिट बुक करना भी जरूरी है। एक चीज सर, अपने एक दर्शक का सभी सवाल ले लेते हैं। आइडिया फोर्ज 486 के आसपास लिया हुआ है, जो कि डिफेंस पे बात हो रही है। कह रहे हैं कि क्या यहाँ पर किस लेवल पे एग्जिट करना चाहिए। तो आइडिया फोर्ज एक ऐसा शेयर रहा है सर, काफी शानदार मूव इसने दिया है और आज तो अब ऑलमोस्ट फ्लैट होता हुआ 538 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। क्या सलाह रहेगी इनके लिए सर? अभी इन्होंने 486 पे लिया हुआ है, तो अच्छे प्रॉफिट में है, कहाँ एग्जिट करना चाहिए? सर बिल्कुल अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, बुक कर लीजिए, यहीं पे सामने बुक कर लीजिए, ज्यादा बेटर है। थोड़ा बहुत बढ़ेगा, 10-20 रुपए और बढ़ सकता है, लेकिन इतना क्या सोचना, बुक कर लीजिए। ठीक, चलिए, तो ये रहा यहाँ पर निकल करके आती हुई। नॉलेज गेनर जी कह रहे हैं, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड यू डोंट टेक माय क्वेश्चन इवन आफ्टर बीइंग ए प्राइम मेंबर। आप भेज दो सर, प्लीज फिर से भेज दो, कोशिश करेंगे ले लेंगे। लेकिन बहुत सारे सवाल रहते हैं, कुछ कई बार कुछ चीजें छूट जाती हैं। कोशिश यही रहती है कि आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे, तो एक बार अपना सवाल फिर से भेज दीजिएगा। इस बीच एक रिजल्ट और है, उसके बाद इस एक रिजल्ट यहाँ पर निकल करके आ रहा है। टाटा मोटर्स का शायद रिजल्ट था, और वो भी जरा स्क्रीन पर लेकर के आए हुए हैं। चलिए, तो जो टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स जो हैं वो थोड़े से कमजोर रहे हैं, हालांकि जो है उम्मीद के आसपास ही रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट 51% गिरा है, रेवेन्यू में ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, एबिटा ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, मार्जिन भी फ्लैट रहे हैं, डिविडेंड 6 रुपए पर शेयर का है। टाटा मोटर्स सर, क्या काफी रैली आ चुकी है और रैली बाकी है क्या अभी? नहीं, मेरे हिसाब से टाटा मोटर जो है वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस पर ट्रेड हो रहा है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, 650 के लेवल वापस आएंगे। अगर आपके पास पोजीशन है, मैंने मंडे को भी बताया था प्रॉफिट बुक कर लो, उस दिन तो 710 के पास था, आज तो वापस टूट गया है, थोड़ा और टूटेगा। थोड़ा और टूटेगा। चलिए, एक और खबर जरा फटाफट लेकर के आते हैं, और वो खबर जो है निकल के आ रही है कमोडिटी बाजार से। और कमोडिटी बाजार पे खबर ये है कि पाम ऑयल की कीमतों में हम देख रहे हैं कि काफी जो है गिरावट देखने को मिली है, खास तौर से मार्च महीने के अंदर जो है। अप्रैल में जो कीमत 1100 माफ कीजिएगा, मार्च महीने में जो कीमत 1184 रुपए के आसपास थी, वो अप्रैल महीने में करीब 6% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये जो है सीधे सीधे फायदा पहुंचाता है हमारी जो एफएमसीजी कंपनियां हैं। एफएमसीजी में सर आइसक्रीम हो, बिस्किट हो, साबुन हो, हर जगह पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। और ये जो पाम ऑयल में जो गिरावट देखने को मिल रही है, आप इसको आईटी जो एफएमसीजी कंपनियों के लिहाज से कैसे देख रहे हैं? आपकी टिप्पणी कुछ रहेगी सर इस पर? और कुछ एक एफएमसीजी कंपनियां जैसे आईटीसी वगैरह में जो आज तेजी है, आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए वैसे तो मैं विपुल जी ये कहूं कि पाम ऑयल का सीधा सीधा इम्पैक्ट रिफाइंड ऑयल पे पड़ेगा, और रिफाइंड थोड़ा सस्ता होता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये जरूर है कि पाम ऑयल की चीजों को, आइसक्रीम है या वो है, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सेहत के लिए काफी हानिकारक होती है, सब बाहर से इंपोर्ट होके आता है हमारे यहाँ पे। लेकिन फिर भी कंपनियों को तो फायदा होगा ही होगा। और जहां तक आप बात करें तो हिंद यूनिलीवर और दूसरी जो कंपनीज है उनपे थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पर रहेगा, लेकिन कोई फ्रेश ट्रेड यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे। 435 तक आईटीसी के लेवल आ सकते हैं, तो फ्रेश बाय की किसी में रिकमेंडेशन नहीं है। फ्रेश बाय की किसी में रिकमेंडेशंस नहीं है, ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई। इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त। चलिए, इस बीच एक सवाल और लेते हैं, फिर जो है यही है, सही है का टाइम भी हो गया है। लक्ष्मी वर्मा जी पीएनसी इंफ्रा के बारे में जानना चाह रही हैं सर। 482 पे लिया हुआ है, कह रहे हैं कि एवरेज या फिर सेल करके जियो फाइनेंस के शेयर ले लिए जाएं क्या? तो ये पीएनसी इंफ्रा अभी 260 के आसपास चल रहा है, आपने 482 पे लिया हुआ है, काफी लॉस में है। कह रहे हैं कि 120 शेयर है, एवरेज करें या सेल करें, या फिर सेल करके जियो फाइनेंस ले लें। तो दो सवाल है इनका, या तो एवरेज कर लें या फिर जियो फाइनेंस ले लें। क्या सलाह रहे, क्या इनको रिकमेंड रहेंगे सर? जो आपने दूसरा सजेशन बताया वो ज्यादा अच्छा है, काट के जियो फाइनेंस ले लीजिए, ज्यादा अच्छा सोल्यूशन, पीएनसी इंफ्रा से दूर रही है। ठीक सर, चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। और कह रहे हैं अंकुश जी, जब भी शेरो शायरी सुननी हो सर, बस जुबान पे मेरा नाम ले लिया करो, मैं आपके बताए हुए शेयर्स ले लूंगा।
आप मेरा पैगाम ले लिया करो। अरे वाह वाह वाह, जब भी क्या शेरो जब भी शेरो शायरी सुननी हो सर, बस जुबान पे मेरा नाम ले लिया करो, मैं आपके बताए हुए शेयर्स दे लूंगा, आप मेरा पैगाम ले लिया करो। वाह 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 वाह, बहुत शानदार। इसी के साथ वक्त हो गया है, यही है सही है। यही है सही है खास पेशकश हमारी। और ये बहुत लोग पूछ रहे थे कि रवि जी से पूछिए, कुछ शेयर बता दें, और कुछ लोग कैश पर आ गए हैं कह रहे हैं। तो सर, जो लोग कैश पे बैठे हुए हैं अभी इंडिया पाकिस्तान तनाव के बीच में, वो लोगों ने अपनी पोजीशन निकाल दी है। बहुत लोगों की टिप्पणियां थी, तो आपकी टिप्पणी क्या रही? उन लोगों को कहाँ खरीदारी करनी चाहिए? देखिए, 2 स्टॉक मुझे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन बहुत अग्रेसिव खरीदारी यहाँ पर नहीं करनी है। थोड़ा कंजर्वेटिव में करें, 50% फंड यूटिलाइजेशन करें। जेके टायर, वैसे तो मैंने इसको पहले भी रिकमेंड किया था, लेकिन 340 पे फिर रिकमेंड कर रहा हूं, टारगेट इंक्रीज करके 380 रुपए, स्टॉप लॉस 325 का। दूसरा स्टॉक है एक्साइड इंडस्ट्री। बहुत लोग पूछ रहे थे एक्साइड के बारे में, अभी बाइंग मोमेंटम में है, 380 पे बाय, और टारगेट होगा इसका 400 रुपए का, 370 का स्टॉप लॉस। ये मोमेंटरी है, तो बीटीएसटी भी इन दोनों स्टॉक्स को किया जा सकता है। जी चलिए, तो ये पहले तो जो है एक्साइड इंडस्ट्रीज पे जो है 400 रुपए के लक्ष्य यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। एक्साइड इंडस्ट्रीज को सर 380-82 के आसपास खरीदें। स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 370 के आसपास, और यहाँ पर लक्ष्य जो निकल के आ रहा है वो 400 रुपए का, 20 रुपए ऊपर के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलें। अगली कंपनी जरा लेकर के आ जाइए, जेके टायर। यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर 340 के आसपास खरीद रहे हैं अगर आप, तो ऊपर 40 रुपए ऊपर का लक्ष्य रखें, और यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है 325 रुपए का रखने की सलाह दी जा रही है। अभी 343 के आसपास चल रहा है, 2-3 रुपए नीचे खरीदे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। रवि सर, आज की इस चर्चा में आप जुड़े, तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते कुछ डिस्क्लोजर आप देना चाहेंगे? जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी है, मेरे पास वो स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो पे नहीं है, लेकिन मेरी क्लाइंटों को ऐसे रिकमेंडेशन दिए गए हैं। तो फिलहाल आप मार्केट में थोड़ा सेफ ट्रेड करें, और जिन स्टॉक्स में प्रॉफिट आ रहा है उनमें प्रॉफिट बुक करना बिल्कुल ना भूलें। सुरक्षित रहें, बचे रहें, ये फिलहाल सलाह है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। तो चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही